बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुनीरुल हक, योर मैथमेटिक्स टीचर। वेलकम टू सक्सेस कोचिंग एकेडमी। आज के इस लेसन में हम थ्योरम 13.2 क्लास 9 का जो थ्योरम 13.2 है उसके वर्किंग रूल्स डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम 13.2 के वर्किंग रूल्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। मेरे पास पहला जो वर्किंग रूल है वो है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो वर्किंग रूल है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल रिजल्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और जो मेरे पास तीसरा वर्किंग रूल है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी रिजल्ट। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी रिजल्ट क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या होती है। तो देखिए, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर आपके पास ये है कि कोई भी दो रियल नंबर है तो तीन पॉसिबिलिटी में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, कोई भी आपके पास दो रियल नंबर है तो तीन बातों में से कोई एक बात हो सकती है कि या ए जो है वो इक्वल होगा बी के, दूसरी बात ये हो सकती है कि a लेस देन b, और तीसरी आपके पास ये हो सकता है ऑप्शन कि a इज ग्रेटर देन b। तो इसको आप ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कहते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 और 2 ये दो रियल नंबर हैं, तो या ये हो सकता है कि 1 2 के इक्वल हो, जो नहीं बात ठीक, या ये हो सकता है कि 1 2 से बड़ा हो, ये भी रिजल्ट ट्रू नहीं है, या ये हो सकता है कि 1 लेस हो 2 से, तो ये बात ठीक होगी। तो यानी कोई भी आपके पास दो रियल नंबर हैं तो आप वो दो रियल नंबर का आपस में क्या रिलेशन होगा, या वो दोनों इक्वल होंगे, या एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा होगा, या एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा होगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात आप ये भी समझ लें कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर की एक डेफिनेशन तो ये की जाती है कि रेशनल यूनियन इररेशनल, तो ये रियल नंबर है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है, आप बिल्कुल आसान लफ्जों में ये याद रखें कि हर वो नंबर रियल नंबर होगा जिसका आप स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करने से आपके पास जो रिजल्ट है वो जीरो आए या कोई भी पॉजिटिव नंबर आए। तो देखिए, फॉर एग्जांपल -2 है, मैंने इसको चेक करना है कि वेदर इट इज रियल और नॉट, मैं जस्ट इसका स्क्वायर करूंगा। अब -2 का आप स्क्वायर करें तो +4 आता है। अब +4 आ गया आपके पास, तो -2 का आपने स्क्वायर किया तो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आ गया, तो इट मींस -2 रियल नंबर होगा। इसी तरह आप देखें, 0 का स्क्वायर करें तो 0 ही आता है, तो इट मींस 0 भी आपके पास रियल नंबर होगा। इसी तरह आपके पास √3 है। अब आपने चेक करना है कि ये रियल है या नहीं है, जस्ट आप इसका स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो +3 आएगा, तो इट मींस के √3 रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर की आपके पास डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास पहला वर्किंग रूल था ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल रिजल्ट। ये देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसको मैं नाम दे देता हूं ABC। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल रिजल्ट ये कहता है कि अगर ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स आपस में कंग्रुएंट हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कंग्रुएंट होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर AC कंग्रुएंट है BC के, अगर AC कंग्रुएंट है BC के, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, अब जो AC का अपोजिट एंगल है वो एंगल B है, तो एंगल B जो है वो कंग्रुएंट होगा BC का अपोजिट एंगल एंगल A के। तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल रिजल्ट है, यानी जो अपोजिट कंग्रुएंट साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कंग्रुएंट होते हैं। तो एंगल्स अपोजिट टू कंग्रुएंट साइड्स आर कंग्रुएंट, तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल रिजल्ट। मैं एक दफा फिर ये स्टेटमेंट रिपीट कर लूं, आप अपने पास इसको नोट कर लें कि एंगल्स अपोजिट टू कंग्रुएंट साइड्स आर कंग्रुएंट, यानी जो कंग्रुएंट साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कंग्रुएंट होते हैं, तो इसको आप आइसोसेलेस ट्रायंगल रिजल्ट कहते हो। लास्ट मेरे पास है ट्रायंगल इनइक्वालिटी रिजल्ट। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी रिजल्ट क्या है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी रिजल्ट आपके पास ये है कि अगर दो ट्रायंगल की साइड्स आपस में अनइक्वल है। अब लेट्स सपोज हम ये करते हैं कि अगर BC, इफ BC इज ग्रेटर देन AC,
तो अगर ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में अनइक्वल हो तो जो बड़ी साइड्स का अपोजिट एंगल होगा वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? छोटी साइड के अपोजिट एंगल से। तो अब BC का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल A that must be greater than, एंगल A is greater than एंगल B। ठीक है, तो एंगल B जो है वो AC का अपोजिट एंगल है और एंगल जो है वो BC का अपोजिट एंगल है। तो ट्राइंगल इनक्वालिटी रिजल्ट ये है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स अनइक्वल हो तो जो बड़ी साइड का अपोजिट एंगल है वो बड़ा होगा छोटी साइड के अपोजिट एंगल से। अगर इसको मैं कन्वर्स देखूं तो कन्वर्सली भी ये ट्रू होगा। अगर इफ एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B, अगर एंगल A जो है वो आपके पास एंगल B से बड़ा हो तो फिर क्या होगा? तो अब एंगल A की जो अपोजिट साइड है BC वो बड़ी होगी एंगल B की अपोजिट साइड AC से। तो दिस इज ट्राइंगल इनक्वालिटी रिजल्ट। तो ये तीन रिजल्ट आपको आने चाहिए, ये तीन वर्किंग रूल आपको पता हो तो थ्योरम 13.2 में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल रिजल्ट क्या होता है और ट्राइंगल इनक्वालिटी रिजल्ट क्या होता है। बहुत शुक्रिया।